आएंगे सागर पर। सागर की बात करेंगे। सागर में भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ का जो समीकरण है वो क्या कहता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। सागर जो है पिछले 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के पास में है और वहां पे जो है उठापटक ज्यादा हो नहीं पा रही है। आप ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो शैलेंद्र जैन हैं उनसे बहुत ज्यादा, चूंकि वहां पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चला, उसको लेते हुए बहुत ज्यादा बुराइयां भी आई कि भ्रष्टाचार हुआ। ये सब के बावजूद वहां शैलेंद्र जैन को जब टिकट मिल गया तो सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग एकजुट हो गए थे। वहां प्रो बीजेपी सीट है और सुनील जैन बहुत अच्छे प्रत्याशी होते, लेकिन वहां महिला को उतारा है कमलनाथ जी के प्रयासों से, उनकी वाइफ को, निधि जी को। निधि जी भी बड़ी पॉपुलर है, महापौर के चुनाव में उन्होंने अच्छी टसल दी थी, लेकिन आप ये सोचो कि वो शहर में थी, लेकिन ग्रामीण इलाका भी उसके साथ में लगा हुआ है और ऐसे में प्रो बीजेपी वोटर जो है वो शैलेंद्र जैन के समर्थन में है। वहां कोई बुराई विभेद नहीं, वहां ब्राह्मण वोटर और जैन वोटर ये वहां डिसीजन मेकर होते हैं। तो जैन वोटर के लिए जरूर बढ़ सकता है। कांग्रेस ने ये प्रयास किया है कि वो वोट बढ़ जाए, लेकिन वो वोट भी कितना बढ़ेगा अभी नहीं कह सकते हैं। कुछ जैन समाज के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके बीजेपी से नाराजगी है और उसके वो नाराजगी यदि होती है तो शैलेंद्र जैन के वोट बैंक में निश्चित रूप से डैमेज होगी, उसमें सेंध लगेगी। लेकिन हमें जो समझ में आता है कि अभी तक की स्थिति में लोगों ने ये तय कर लिया है कि शैलेंद्र जैन को प्रमोट किया जाए। दरअसल में एक ही घर में दोनों टिकट दे दिए गए हैं। इससे कांग्रेस का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से खुश नहीं है और ऐसी स्थिति में विकल्प की भी तलाश करेगा। तो जो वोट डिवीजन होगा वो कांग्रेस और अदर पार्टीज के बीच में ही होगा। तो ऐसी स्थिति का लाभ भी शैलेंद्र जैन को मिलेगा और बरसों से काम करते हुए शैलेंद्र जैन के साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। निधि जी के बारे में, निधि जी ने यहाँ काम तो किया नहीं था, वो बहुत बाद में आई हैं और वैसे बेसिकली वो घरेलू महिला रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है आलोक सिंघई जी कि वो लोगों के बीच में सक्रिय लगातार हैं। बिल्कुल है। हम ये कह रहे हैं वो सागर में सक्रिय हैं। सागर में तो चूंकि उनका अखबार निकलता है सुनील जैन का आचरण अखबार, तो आचरण अखबार के माध्यम से बहुत बड़ा तबका लगातार संवाद में रहा है। तो सुनील जैन जी का, उनके परिवार का सागर में पूरा दखल है। लेकिन सबको ये भी मालूम है कि जितने प्रिय सुनील हैं उतने प्रिय शैलेंद्र हैं। तो जब एक ही घर में दो भाई हैं और दोनों भाइयों के बीच में ये मुकाबला है, उनकी बहू है एक तरफ शैलेंद्र है, तो सबको मालूम है कि महिला होने के नाते वो कम उपलब्ध रहेंगी, शैलेंद्र जी ज्यादा उपलब्ध रहेंगे। तो इसका लाभ भी शैलेंद्र को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जनता भी सोच समझ के काम करती है, वोट जब देती है सोच समझ के देती है, देखती है कि कौन हमारा काम कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, उसी के आधार पर वोट देती है। और सागर की जो सीट है परिवार में ही बांटी गई है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही पारिवारिक टिकट दिए हैं।